प्रवाह प्रवाहित करते हुए सखी जगरूपी जो मीन है उनके रोम रोम को सुंदर मधुर रस में स्नापित कर देते सशरीर इनकी ऐसी मधुरा की मधुर छटा को दर्शन करके मुग्ध हो रही है, दिवस हो रही है, अधीन हो रही है, सुधी बुद्धि भूल रही है। इस प्रकरण में हम लोग स्मरण किए थे, एक क्रम चल रहा है सेवासुर का। इस क्रम में प्रथम पद से लेकर के हम लोग 9वीं पद तक स्मरण किए थे। प्यारी प्यारे की उर्माला प्यारो प्यारी की बहार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरी तो गलत रंग भरी हरखत लिखत ही श्री हरि प्रिया सकल सुख सा। ऐसी मधुरा की मधुर सुरी इंसान को मिला के जो पीली है उनको रंग भरी हरखत निरखत निरख निरख करके देख देख करके निहार निहार करके हृदय में फूले नहीं समा रही है, मुदित हो रही है, उदित हो रही है, प्रसिद्ध हो रही है सहचरी में रंग भरी हरखत निरखत ही श्री हरि प्रिया सकल सुख सा। समग्र सुखों के सारे सुखों के प्रिया प्रतिभा नित्य बिहार है, उनको पान करके मुदित हो रही है। सखी समय नवरंग रंगीली जानत जुगल ही को रे। सखी जो है ये प्रिया के रूप में बिहार है, उसमें बिहार है, उसमें पद रही है, छल रही है, डूब रही है। और जुगल सरकार की जो अभिलाषा है, उनकी इच्छा है, उनका भाव है, वो अच्छी प्रकार से समझ है। इनकी कैसी प्रकृति है, इनको क्या भाता है। जोई जोई भाव में सोई सोई रुचि, जो जो इनको भाता है सोई सोई उनको उजगति सहचरी निरखि सुख प्रिय में भरी उल्लास नव निकुंज रस पुंज छवि श्यामा श्याम निवास नव निकुंज रस पुंज छवि श्यामा श्याम निवास। नव निकुंज में कुंज सुखी तिरले श्यामा श्याम। उजगत जित जित लता सुशील सखी उजग उजग कर जगी सखी उजगत जित जित लता सुशील ये विलासी साजे अंतर रहो न दंपति श्री भट्ट। उस अंतर पहचान में कुछ समझ में नहीं आ रही कौन ऐसी दोनों प्यारी प्यारे की गुरमाला है और प्यारो प्यारी की कुंज सुनन में लाल लाडली करत मदन समाते के बड़ी बड़ी अंक निशंक नवल नाम गुरी गुरी रंग रंग बरसावत बदत बदन तिरंग चुनावत सखी का सौभाग्य है। सखियों के मानो सौभाग्य की धारा बह रही है, उनकी तकदीर वालों को किस्मत खुल गई है। सदा सर्वदा ऐसा सौभाग्य कौन सा है जो सखी के समान अत्यंत निकट से प्रिया शोभा और सदा सर्वदा एक दिन से नहीं अनादिकाल से निहार है। जब के जुगल किशोर जुग तब के श्री जब के जुगल किशोर जुग तब के श्री
वृंदावन धाम में ब्रह्मानंदैक बालः कतिचन भगवत वंदनानंदमुक्तः केचित् गोविंद सख्या जनतम परमानंदमयी सुनन्ति राधा जनक राधा करीना सारे कसीमा राधा चरण किंकरीना परम रस सारे कसीमा तत्पादां भजनादि कुछ ऐसे साधक हैं ऐसे जो ब्रह्म चिंतन पर आए ब्रह्मवाद ब्रह्म विचार ब्रह्मानंद में मग्न है ब्रह्म ब्रह्म विचार विमर्श पर आए ब्रह्म चिंतन पर आए ब्रह्म विचार कुछ ऐसे ब्रह्मानंदी के बाद तत्सत भगवत वंदनानंदमुक्तः कुछ ऐसे साधक हैं जो भगवान की बंधन भक्ति में श्रवण भक्ति में स्मरण भक्ति में इसमें लगे उनको डाल लगाते हैं उनकी परिचर्या करते हैं वंदना करते हैं स्तुति करते हैं सेवा करते हैं उनकी कथा को श्रवण करते हैं स्मरण करते हैं अर्चना करते हैं सेवा करते हैं पूजा करते हैं इसमें महान आनंद का अनुभव करते हैं तस्कर भगवत वंदनानंदमुक्तः केचित् गोविंद सख्या जनतम परमानंदमयी सुनन्ति कुछ ऐसे जन हैं जो गोविंद की है सख्य भक्ति है वात्सल्य भक्ति है दास्य भक्ति है गोपी गणों के भाव का आश्रय लेकर के उनको भांति भांति से उनको लाड लगा तो उसमें इस रस में वो अगाध आनंद समुद्र में डूब गए अब ये राधा रानी की जो सखी वृंद है इनको कैसा आनंद मिलता है क्योंकि राधा किंकरीणा परम चमत्कार सारे जो प्रिया जी की सहचरी वृंद है सहेली वृंद है सखी वृंद है उनके लिए सबसे बड़े आश्चर्य और परमानंद के सार की एकमात्र सीमा क्या है प्रिया जी के चरण कमलों का दर्शन राधा रानी का दास राधा रानी की परिचर्या श्यामा श्याम की परिचर्या इनका राधा चरण राधा किंकरीणा परम रस चमत्कार सारे कसीमा तत्पादां भजराजन्द कमल विलसत ज्योति विकच्छनाति प्रिया जी के जो चरण कमल की लग पंक्ति है न पंक्ति की भाषित तो उज्जवल और नील जो कांति विकृत हो रही है उनके एक कण की जो छटा है सौंदर्य है उतने ही से सखियों का हृदय लबालब भरा देता है सरागम उसमें शराब हो लेती है जो चरणों को देख रहे हैं उनके पायल देख रहे हैं अनवट विषयन की छवि देखत मोहत रसिक प्रिया जी के अनवट और विषया की माधुरी को दर्शन करने के बाद मुग्ध हो गए विमोहित सुधि हो गए जो सहचरी वृंद उनके मुष्ट पति को दर्शन कर रही है उंगली पति को दर्शन कर रही है चरण पुष्टिका चरण पुष्ट को दर्शन कर रही है जो उनके कर कमल को दर्शन कर रही है उनको धारण कर रही है चरण चाप रही है जो दोनों की उनके पत्रान सुन रही है जो उनकी लीला दर्शन कर रही है उनके बारे में क्या कहना वो तो बस सखियों के लिए यही सबसे बड़ा चमत्कार के सार की सीमा है आनंद की सीमा है सौभाग्य की सीमा है राधा रानी के चरणों का दर्शन चमत्कार की छटा के प्रवाह उनका चित्र प्रवाहित हो एक आश्चर्य में पड़ी हुई है आनंद के सागर में वो डूब रही है सुख के सिंधु में वो आनंद कर रही है अर्थात जो राधा रानी के चरण की देख रही है उनका सौभाग्य सर्वोपरि है मूर्धन्य है राधा जन किंकरीणा मृडति
वे ही ऐसा चरिवृंद है जो निहार रही है कुंज भवन में करत दो सुरत रंग रत के। अगला जो पद है दसवां पद है कुंज भवन में करत दो सुरत रंग रत के सूरज रहे सूरजत नहीं तन तन मन मन में मानो रूप सुधा सरोवर में सोहत बिलस रहे हैं क्रीड़ा कर रहे हैं कुंज भवन में करत दो मने मोहन महल में दोनों प्रिया अत्यंत रसमयी केली रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। कुंज भवन में करत दो सुरत रंग अब उनकी अवस्था कैसी है इस केली में ऐसी उनकी आसक्ति है ऐसी उन्मत्तता है ऐसी देह देह की सुधि बोले हुए हैं इनकी अवस्था को दर्शन करके सहचरित यदा कदा कभी कोई सगी कभी कोई सगी कभी कोई इनकी स्थिति को देख करके वो अपनी मति के अनुसार कुछ अनुमान करके कुछ बता रहे हैं सम्यक रूप से तो कोई ग्रहण नहीं कर सकता है सारे हूँ सद कोटि लगे शेष हूँ नहीं सकत जाको पार अपरम पर भगवान शेष भी जिनके जाके जीवा द्वय सहस्त्र तीनों काढ़ी ली उन्होंने भी नीति नीति दे दी शेष हूँ पार अपरम फिर भी यथार्थी गान करती हैं पान करती हैं कह रही है सूरज ही रहे सूरज में दोनों एक दूसरे में ताने में बांधे हो जाने जैसे सुंदर कंचन वेली दिव्य तरल तमाल से बज करती अलौकिक शोभा को प्राप्त होती है वैसी शोभा की छटा को प्रिया सरकार की जो माधुरी है वो देने की जो छटा है तो मानो पल पल में रद्द कर रही है श्याम श्याम की जोड़ी की जो उलझन की माधुरी है मिलन की माधुरी है मिलसन की माधुरी है तो तरु तमाल कनक बेली छवि विमोहिनी वैसी छवि को सूरज ही रहे सूरज नहीं क्यों हूँ दो जन तन तन मन मन सूरज ही रहे सूरज नहीं चेष्टा करने के बाद भी अगर प्रिया जो चाहे कि मैं इसे सुलझ जाऊं लाल जी चाहे कि मैं सुलझ जाऊं सहचरी वृंद कितनी भी उछालने की कोशिश करें कि हम इनको इस भवन से निकाल दें तो अब की बारी ऐसे उलझे हुए हैं कि उनका सुलझना नामुमकिन सा लग रहा है असंभव सा लग रहा है सूरज ही रहे सूरजत नहीं दो जन तन तन मन मन तन से तन चलो उलझ जाए तो सुलझ जाए और जब मन से मन ही उलझ गया मन दोनों का जो ही प्यार होगा ऐसे अब कैसे सुने भावे मोई जोई सोई सोई कभी प्यारे ऐसे और लाल जी कह रहे हैं ये प्रिया जी कह रही है और लाल जी कह रहे हैं कि जोई जोई करत तुम प्यारी हे प्रिय हे लाडली जो आप जो जो चेष्टा कर रही हैं जो जो आचरण कर रही हैं वो मेरे रोम प्रतिरोम को मेरे हृदय को बहुत वो चेष्टाएं भाती हैं
प्यारी और प्रतीति अति आने। ऐसी ऐसी लीला निरंतर नूतन नूतन रस की धारा में नूतन नूतन खेली किया विलस रहे हैं नित्य नव भवन में। ऐसी लीला आदि हो रही है शुरुआत में निरंतर होती रहती है, अनादिकाल से होती जा रही है और दोनों अप्सरा होते हुए भी फिर भी दो लाल प्रिया में हुई है। नित्य लाड़ी नित्य नवीनो नित्य सुलाल नित्य नवीने नवल कुंज में नित्य नवीनो नवल सुने नित्य नवीने उमग उमग दो बरसत नवल नवीन बीज नवीने लाल जो नवीने सहचरी कुंज नवीने केली और उमंगी नित्य नवीने नित्य लाड़ी नित्य नवीनो नवल सुलाल। तो नवीन लाड़ी नवीन लाड़ी नवीन नित्य नवीने नवल सहचरी और नित्य नवीनो नवल सुख्या। जो लीला है वो भी जो अभी पल भर पहले वो नहीं होगी आगे मैंने ये संभव क्यों यही है और अंत कहीं संभव तभी तो प्रियालाल को जो आशीष दे रही है ना, जब उनको उनका प्रकर्ष उनका उत्कर्ष वर्णन कर रही है, उनकी जय जयकार कर रही है, तो क्या कहती है नित्य नवती निवासी जय जय हे नित्य नूतन नूतन जो निवास करने वाली श्यामा श्याम नवल किशोरी गौरी श्री राधे नव किशोर राशि जय जय
हे नव किशोरी लाडली जो, हे श्री राधे जो, हे नव किशोर लाल आप दोनों की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। नवल नागरी नागर जो, नवल बिहार बिलासी जय जय। हे नवल नागरी जो, हे नवल नागर जो, हे नवल नूतन नूतन विलास पायन नागरी नागर आपकी सदा ही जय। सब नूतन ही ऐसा लगता है कि मानो काढ़ी कोरी श्री हरि प्रिया जगति रस भीने सुत सिंधु काढ़े अंग अंग रस रंग पर कोटि काम परिहार बिहरे विपिन बिहार सुंदर बिहरे विपिन बिहार बिहार मान मान मन मोद इस प्रकार विलास पायन देवी करते हुए बहुत खुश हैं, बहुत अपने को इसमें आनंदित मान रहे हैं, खुश प्रमोदित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। मान मान मन मोद वर्षित हो रहे हैं, मुदित हो रहे हैं, मुदित हो रहे हैं, मुदित मुदित आनंद अधीर सेवक सहज सदा सागर नागर नागर तो नित नव कुंज भवन में केल करत दंपति करने वाले कौन है? पति है। करत दंपति सुख संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है प्रियालाल, सखियों की मानव की हृदय की संपत्ति है, सखियों के वैभव है, सखियों के धन है। मेरी मेरी संपत्ति दंपति की कह रहे हैं कि हमारी संपत्ति क्या है? प्रिया प्रीतम की केली है हमारी संपत्ति। ये जो प्रति क्षण क्षण में जो पहले संपदा का विस्तार कर रहे हैं, उन्हीं को सिमेटते, उन्हीं को भरती है, उन्हीं को चतुर्पाश्वादन करते, उन्हीं को निहारते हैं। ये सखियों का मेरी संपत्ति धनपति जो केली रूप महत्व है, केली रूप जो स्वर्ण है, केली रूप जो वैभव है, यही सखियों का असली वैभव है। सखी सबे नवरंग रंगीली जानत जुगल ही को हेत सोई सोई प्रगट दिखावत अनुदिन सब भांति सो सब सुख प्रेम पयोधि परे दो प्यारे विकसित नाहि कबू हिरंग ने तारे जो नारी कोट जतन करो किन उलझन ऐसे जल से तरंग को नहीं कर सकते, तरंग से जल को नहीं कर सकते। इस तरह श्यामा से श्याम को, श्याम से श्यामा को, ये तो दो भजन है। इतना कुंज भवन में केल करत दंपति सुख संपत्ति अति रसिक रसिक ने रति रस रेल रस में केली की रेल में धारा प्रवाहित। फिर इससे हम समझेंगे क्या रस में केली की रेल प्रवाहित को समझ कर आ रही है। किसी कहते हैं कि लीला गाय में गाया गया है, ये संपूर्ण में गाया गया है कि सबको इसकी हवा भी लग सकती है। तो नित नव कुंज भवन में केली में हम क्या समझेंगे? तो इसको अन्यत्र चिंता भाव से समझना होगा। नित नव कुंज भवन में केली का मतलब होगा लाल में केली कमल कमल क्रीड़ा परस सरस सतुर जन कर कर सतुर जन राजत रसिक अंक अंक दसी लती श्याम संग गोरी देखी वही लाल की गति शिथिल डग डग मगत लगत न
श्री हरि प्रिया विमल बिन सागर सदा सबन को सुख। तो इस प्रकार की नित्य नव कुंज कुंज भवन में और अपनी कुंज में पिछली तरह की इस अमृत कुंज को अमृत ले ले एक प्राण की परस्पर की सुधार मत राग अंगे अंगे रमत रंग श्री हरि प्रिया नित्य संग एक संग प्रिया नित्य नव कुंज भवन में करत है दंपति सुख संपत्ति अति रसिक रसिक उलझी रहे सुलझत नहीं ज्ञान। उलझने की बात अगर अंग से अंग उलझ जाए तो छूट जाए, लेकिन जहाँ मन से मन उलझ जाए, चित्त से चित्त उलझ जाए, वृत्ति से वृत्ति उलझ जाए, दृष्टि जो है रूप माधुर्य उलझ गई, रोम प्रतिरोम उनकी जो सुंदर शोभा है उसमें उलझ गई। देखत देखत पल गई और बिन देखे बिन ही हो जाए, न देखत भारी बिना हो जाए और देखते देखते दैरी दै तुम जब नहीं तो पड़े सगुन से भी देखना चले तो काम की जरूरी यूं के यूं ही लटकी रहे अब ही दिए खुद सो कुछ गरम श्री हरि प्रिया श्रमित दो मृदु श्री हरि प्रिया श्रमित दो ऐसे विष्णु कर सकते हैं वह निकट नवल नागर निशंक ललित ललित की लाय नंद पूरा उमद उमद अनुराग बेन सींची सुहाग सहित अक्षत मनोज पूरा जी रहे सुलझत नहीं क्यों दो जन तन तन
ऐसी लीला कभी कभी होती है निरंतर नित नव कुंज भवन में ऐसी लीला कर किसी भी प्रकार से किसी की ताकत नहीं कोई सुलझा, किसी की बुद्धि कार्य नहीं कर रही, पूरा जी रहे सुलझत नहीं क्यों? मैंने किसी प्रकार से भी किसी भी उपाय से किसी भी तरीके से पूरा जी रहे सुलझत नहीं क्यों? किसी भी नहीं सुलझ रहे कि तन से तन और मन से नहीं। चीता चाहे ऐसी इच्छा होती कि चित्त में चित्त मिल जाए, मन में मन मिल जाए, जी में जी मिल जाए, प्राण में प्राण, इसे भी शांति मिले। ऐसी लगी अनंतपुर ओर यदि ऐसी ओर सुना लगी सी ऐसी जो है तीस सदा कसकती रहती, ऐसी इच्छा रहती, ऐसी ये हो जो तन सो तन मिले मन सो चाहे चित छो मिलो उनका चित चाहता है मेरे चित से मेरा चित चाहे मुझसे चित चाहे चित सो मिलो मन चाहे और जिए चाहे जिए सो मिलो और तन एक में एक कठिन लगन की बात है भी जाने जी इसलिए प्रेम की जो व्यथा है वो झूला ही कोई प्रेम की व्यथा है पीड़ा है समझे जे समझे ना समझेगा कोई एक करोड़ों में अरबों में एक ही होता है इस बात को ये समझ समझ में वाला हो वही समझाएगा मैंने बहुत अनोखी बात है दो जन तन कर मन मन से पूरा जी रहे समझत नहीं जम और त्रिपति न हो तति सातु चितवत ऐसी है कि दोनों एक दूसरे के मुख कमल की माधुरी अदर पल्लव की माधुरी नासिका की माधुरी को निर्निमेष नेत्रों से उनकी शोभा को पार करें ऐसे पलके में गिर रही निरखत नयन करे आंखों
पास में खड़े होकर के सावधान अब यूं नहीं, सावधान खबरदार अब यूं, बस बहुत हो गया। सावधान अब यूं नहीं करिए सब खुद ही ले सब सकते। देखिए सचमुच क्या क्या ताकत है, क्या अधिकार है मेरा या जैसे लाल जैसे करेंगे सावधान, जैसे तुम कर रहे हो ऐसे ही करते हो। लेकिन प्रिया ने कितनी सुकुमार शिरोमणि है। सावधान अब यूं नहीं करिए रुक ही ले सब सुध बिस्तरी। इनके रुख देख करके चलो, इनके रुख देख करके, इनकी रुचि देख करके, इनकी अवस्था देख करके महामृदुल मनोहर मूर्ति सही परत इनते कैसे अति, मतलब ऐसी सुकुमार शिरोमणि कैसे सहन कर पाएंगे, कैसे करने वाली उस आचार्य में बड़ी शिक्षा देते हैं, सावधान देते हैं, ज्ञान व्यवस्था ही कीजिए। तो ये जो हितु जहाँ कहाँ जहाँ लीला हो रही है पास में, जहाँ प्रिया जी के मुख चंद्र की माधुरी को अधिक से लाल जी एकदम करीब से जो है शोभा को बात कर रहे हैं, और प्रिया जी उनके मुख कमल की बिंदी जैसे जिनके नेत्र हो रहे हैं वहाँ एकदम खड़ी हितु जहाँ श्री हरि प्रिया जहाँ पे लीला हो रही है फिर आगे सूरज रंग के रंग में रहे रंग रंग। अब वहाँ क्या करेंगे, कोई से पाँच पद होते हैं, कोई से भुज चापत। प्रिया प्रथम के ऐसे केली करते हैं करीब से दूर करने में और सेवा होगी, तो की सेवा भी करते हैं। सूरज रंग के रंग में रहे अद्भुत आज आज प्यारी तब आज अद्भुत छटा से विराजमान हो रही है। अद्भुत छटा क्या है, अद्भुत छटा वही है कि पट में पटलट में लटोरिए निधन जिससे इनकी छटा दर्शन करके सारे इनके हृदय शीतल हो रहे हैं, आंखें शीतल हो रही हैं। सूरज रंग रंग में रहे रंग मतलब आज कैसी छटा उस समय की छटा जैसी ऐसी माधुरी इन्होंने नहीं दर्शन किया है। अब ये पहली बदी अद्भुत रीति से प्रिया विराजमान ना भूतो ना नहीं लगता भूत का भी कभी ऐसी अवस्था नहीं, वर्तमान में आगे किया। रंगे दो सूरज रंग के बहुत आज ही हरी भीतम सन काली बदली है, आभूषण अस्त व्यस्त है, संगम महल में प्रवेश करके पास में खड़ी है, कहाँ की प्रिया से बोल उठती है केवल अद्भुत आज विराज सूरत रंग के
दो सूरज रंग के रंग रंग रंगीले आज गुलाबी। प्रिया जो रंगीली है लाली रंगीले है और सूरज रंग के रंग श्रम मन बूंद बदन तन झलकत श्रम मन बूंद बदन तन झलकत। दूसरी अलग अलग शनि अलग की बगरित होने की छटा एक दो में और अलग में की मने बरखाने अलग 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 अब संपन्न झलकन अलग नसीस छुटी श्रम मन बूंद बदन तन सोहत मन मोहत मन मद माते सजी पर वस्त्र शस्त्र रुचि रखते वस्त्र मंग अंगो मुदाते। श्री हरि प्रिया जड़े जंग जोबन जोर किशोर कुंवर लड़का शिथिल भय बसंत भी रंग में और भूषण भी रंग में और मैंने क्यों कहे लथे लथो पथ मिथुन लथो पथो पथ या ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं कि ये भी बहुत बढ़िया छटा होगी कि नवल नवर जुगल की एक ही देख की देख सकी दुल सकी कैसे की कभी नहीं दुल उधारनी अलग कुंडल अलग व्यक्ति से क्रिया की झलक लागे कर्म फूल लग केसरी वलय रसना बसन उलट पलटा। अलग सोहत भूषण बसन रंग में शिथिल भय जब हित सखी श्री हरि प्रिया विलोकन। इस लीला को दर्शन करने करीब से हितु की ओर हित सखी श्री हरि प्रिया विलोकन। पूर्व में अधिक भारी उमंग है भारी खुशी हो रही है मोद की कोई ठिकाना नहीं है हर्ष की कोई ठिकाना नहीं है भारी हर्षित हो रही है। शिथिल भय लगे दो मने शिथिल बसन रसना रत्नावली राज कपूर राग। अब आगे क्या इतना होने के बाद भी इतनी सुंदर माधुरी को दर्शन करने ऐसे प्रिया मनुष्य के समुद्र का गान कर रहे हैं फिर भी एक सारी बातों को भूल कर लाज को एक ही प्रवाह में प्रवाहित रत्न कर रहे हैं रस की धारा में बहते जा रहे हैं और उनकी बिल्कुल सुधि अंग अंग बस भय रहे जग की शान। बड़े चतुर नायक है बड़ी सुजान है बड़े गंभीर नायक है बड़े ही पंडित है कला अंग अंग इतना होते हुए प्रिया जो का लावण्य ऐसा है सौंदर्य ऐसी ऐसा है माधुरी ऐसी है कि उनकी सारी जो है सारी का ज्ञान क्या हो गया विलीन हो गया सारी जानकारी सारी चतुराई मेरी धूल में मिलाई सारी चतुराई मेरी धूल में। तो अंग अंग बस भय रहे यद्यपि श्याम यद्यपि प्यारी श्याम बड़े सुजान नायक और चतुर नायक है बड़े निपुण है प्रिया जी की अद्भुत बचान की माधुर्य अद्भुत शोभा के सामने सारा ज्ञान का धरे के धरे रह जाता है और ये लीन होकर के शुद्धि बुद्धि खो करके उनकी शोभा पान और कितना रक्त है वही सभी कह रहे हैं जैसे कि इतने बड़े पंडित हैं गोविंदा के बड़े विज्ञानी है इनके समान सुजान नहीं है फिर भी प्रिया जी के रूप माधुर्य की प्रीति गहराई में ऐसे शब्द में उतर जाते हैं लगता है कुछ जानते ही अंग अंग बस भय रहे यद्यपि श्याम बड़े सुजान है फिर भी देखो इनके अंग अंग सारे जो है प्रिया जी के अंग अंग के प्रति
यद्यपि पीवत प्यार अलबेली के मुख अंबुल सो लगे जसन जस होई रही प्यारी के रंग होई रही अंग अंग बस की अधीनता होई रही अंग अंग बस अति उदार श्री हरिप्रिया स्वामी हरिप्रिया श्री की स्वामी लाडली राधा रानी है इनके गुण का जस कैसा है कि जाके सदाई रहे अति आसक्त दिन कहा गति जल में नित्य नवतम देहि परस पर रस हितु श्री हरिप्रिया जैसे कि हमें और कोई विशेषता नहीं है विशेषता ये है कि रसिक भक्तों को सुख देने रसिकों को सुख देने के लिए प्रिया पत्र में से दे लिखा सबसे बड़े रसिक हेत विवितम हितु श्री हरिप्रिया रसिकन हेत विवितन दो तन और उसमें दो जन तन तन मन मन रसिक भक्तों के लिए रसिकनी सखी वृंदों को सुख देने के लिए और उनके भाव का आश्रय लेकर जो रसिक जन आस्वादन कर रहे हैं कालक्षेप कर रहे हैं उनके लिए और सदा सर्वदा मोहन मोहन मोहिनी आधे तो ये बहुत सुंदर छटा है अंग अंग बस वह रहे यद्यपि श्याम सुजान तद्यपि पीवत प्यार सुधारस्पन प्रीतम प्यार सो पीवत अलबेली के मुख अंबुज सो लगे चसम चस हो रहे प्यारी जग रंगी हो रहे अंग अंग बस
महामोहन रूप अद्भुत स्वयं इच्छा क्रीड़ा करे, ले हुरी निज नयन को फल धन्य भाग मनाइए, को धन्य भाग मनाइए, को फल धन्य भाग। तो भोई रहे प्यारी जगही, होई रहे अंग अंग बस। अति उदार श्री हरिप्रिया, हरिप्रिया सखी की स्वामी है राधा। वो इनकी क्या विमल गिरती है, ये मधुर गिरती है। वृंदावन जैसे राकेश जो है गगन में उदयमान होकर के और दिव्य कांति को, दिव्य शुभ्र कांति विस्तार करके यावन मात्र को शीतल करते हैं, ठीक ऐसे प्रिया जो इस वृंदावन रूप आकाश में और ऐसी अपने केली रूप ज्योत्सना को प्रकाशित करते हैं। अति उदार श्री हरिप्रिया स्वामी ने, इनकी उदारता का प्रतीक है, परिचायक है। अति उदार श्री हरिप्रिया स्वामिनी, ये हरिप्रिया की स्वामिनी है जिनका नाम है राधा। श्री हरिप्रिया स्वामिनी राधा। सब सुख सीम स्वरूप अगाध, सब समग्र सुखों की सीमा स्वरूपा है और अगाध शक्ति खान है। श्री का नाम है स्वामिनी राधा और हरिप्रिया सखी की स्वामिनी। श्री हरिप्रिया स्वामिनी राधा। तो अति उदार श्री हरिप्रिया स्वामिनी प्रकट करत जस, ऐसी सौभाग्य है। इस जो पंक्तियों में वर्णन है इसमें और भी आस्वादन कर सकते हैं। श्री वृंदावनेश्वरी रस सिंधु बिहारी, अल्प्यो पिय पाय के निज अदर सुधारी। जय श्री भट बड़भागी गोपाल, हे गोपाल, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप बड़े ही बड़भागी, बड़े सौभाग्यशाली हो, इस सुधा का आचमन करो, इनका पान करो। और वर्णन करती है, प्रियामुख सुषमा देख के मोहे कुंज बिहारी। प्रियामुख सुषमा देख के मोहे कुंज बिहारी, मधुर पर पीक लीक सीक सी सुधारी। प्रणय को पद्र रूप के और सो निहारी, श्री भट घटना देख के जाऊं। इस घटना को देख, इस लीला को देख के बलिहारी में प्रिया मुख सुषमा देख के मोहे कुंज, हमेशा मोहित है। इससे जैसे समुद्र से तरंगे निकल रही है, ऐसे पल पल में छवि की तरंग नाना, छवि की तरंग नाना इसे निकल रही है। चंद्र चकोरवत ए दो अरविंद दो अलीलंपट, दो लोहा दो चुंबक, जो जुरे जुराफा, दो मुदार दो मोर, दो जुरे जुराफा अंबक। भगवत रसिक बिहारी में प्यारी, रसिक बिहारी प्यारे, दो मुख देख जीत अतरामृत, तिवत होत नहीं न्यारे, तिवत होत नहीं न्यारे। परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो चातिक दो स्वाति, दो घन दो दामिनी अमंदा, दो दामिनी अमंदा। तो वो मतलब श्री परम उदार अति उदार श्री हरिप्रिया स्वामी, हरिप्रिया जी की स्वामी श्री राधा रानी, और अपना जो विमल करती है, इनकी कुछ परम छटा है, श्रीधाम वृंदावन की छटा है। अपने मधुर जस को प्रकट कर रही है, मधुर के लिए मधुर उदारता को प्रकट कर रही है। लेव लियो जो जाय अति उदार सुकुमार शिरोमणि समुदिन सहज, करुणाकर उदार राखत कछु न सार, दसन वसन लागत जब दे। ये छटा है प्रीतम प्यार सुपीवत सुधार अलबेली के। तो ये मैंने अब ये देखिए इस यहाँ का ये अंतिम ये छठा है प्रिया प्रीतम की। अब आगे जो है श्री हितु हरि प्रिया जो पहुंची है, वहाँ प्रिया प्रीतम की माधुरी अवलोकन करनी है। अब इन दोनों की स्थिति को देख करके सखी जो है, अब जो बड़ी सखी और छोटी सखी, जो इसमें कुछ सखियों का प्रसंग है, ये दोनों में बड़ी होड़ा होड़ी होती है। छोटी सखी कहती है कि मैं तो जगाऊंगी, और बड़ी सखी वर्जन करती है। वर्जन मतलब छोटी बड़ी के मतलब ये नहीं कोई 3 फीट की है तो कोई 6 फीट की है,
ऐसी नहीं। फिर एक डार की शीशम तोरी, एक वर्ण तन बैस किशोरी, एक रूप रस माही झकोरी, झमक झमक टहले अनुसरे, जो जो श्री हरिप्रिय आज्ञा करे। जैसी जैसी आज्ञा होती वैसी वैसी सेवा करती। लेकिन वर्ण मन होता है वर्ण, वर्ण का मतलब है गौर वर्ण की है। एक वर्ण मतलब सबरी, चाहे सखी हो, सहेली हो, सहचरी हो, मंजरी हो, सुंदरी हो। अरे यार 5 स्टैंडर्ड है सखी की, 5 स्तर है। एक सखी है, सखी आदि में आ जाती है आपको श्रीरंग देवी जो सखी है, सुदेवी जो सखी है, श्रीललिता जो सखी है, विशाखा जो सखी है। इसी तरह 8 महासखी है। अब आती है सखी सहेली, आती है हितु सहेली, जिस तरह हित की कामना करनी, हितैषणी है, परम हितैषणी है। जो हित ही मैंने उनको सुखी करना, उनको आनंदित देखना, उनके रस में पगना, उनको आह्लादित करना, उनके सुख का हमेशा हित कामिनी है, माने उनकी हितैषणी है, सदा उनके सुख के बारे में ही सोचती रहती है। चिंतत सुखद उपाय निरंतर, दंपति लाड़ लड़ावन को। यही चिंतत सुखद उपाय, सुखद सुखद, अच्छा अच्छा, मधुर मधुर, उत्तर उत्तर रस में डुबाने को, उत्तर उत्तर को सुख के सिंधु में डुबाने को ही सोचती रहती है और विधि करती है। इसलिए का नाम है हितु। तो अनेक सखियों तो एक सहेली है, फिर एक सहचरी, हरिप्रिया की सहचरी, मैंने सौज जुटाने, जो बर्तन के जुटा देती है, और जल आदि की है, वस्त्र है, आभूषण है, वेश है, भूषा है, और वहाँ क्या इनको आगामी चीजें चाहिए, सब मतलब उपकरण को व्यवस्थित करके, और इनके संग संग चलती है दाएं बाएं। को कर ढूरवती चौर सुधारी, को मर चलली, सहचरी उसे कहते हैं। सहेन चरती गच्छति आयति इति सहचरी, खेलती खादती, जो संग में खाती हैं, पीती हैं, खेलती हैं, रहती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, वो क्या कहलाती है? सहचरी। सहेली भी वही। देखिए तीनों चीजें ना पर्याय है, पर्याय है। अब इसी में कहीं रंगदेवी जी को सहचरी कहते हैं, रंगदेवी को सखी कहते हैं, रंगदेवी को सहेली कहते हैं, हितु जी को सहचरी कहते हैं, हितु जी को सखी कहते हैं, हितु जी को सहचरी सखी कहते हैं। अब क्या करेंगे? तो है पर्यायवाची। मुदित महामन मंजरी सुंदरी सहचरी सखी सहेली। लेकिन अब इसमें है ये विशेष कृपा भाजन है, जो मंजरी है, मंजरी है, और एक और सुंदरी है। ये 5 कैटेगरीज है इनकी। कोई कोई ये समझते हैं कि ब्रज में जो गोपी गोपासक है उसमें मंजरी होती है, सो बात नहीं है। मंजरी जो होती है वो प्रिया जी की विशेष कृपा भाजन होती है, प्रिया जी की विशेष लाड़ की, उनकी विशुद्ध सखी होती है। तो ये मंजरी है, और उनसे विशेष कृपा भाजन है सुंदरी, जो प्रिया जी की विशेष कृपा भाजन, भाजन को इनसे अपना अपने है। तो 5 है, लेकिन सब मिलजुल करके एक है। इसीलिए सबके नाम, सबका पर्याय सखी है। मुदित महामन, चाहे सखी सहेली सहचरी मंजरी सुंदर बेल, अपन अपने कोरे कोरे रही सोहिल झील। मंजरी भी सखी ही है, सखी सहेली है, सहेली सहचरी है। इसी तरह सहेली मंजरी है, सखी मंजरी है, सखी और सहचरी। तो इनमें क्या है, इनमें होड़ है। वो बड़ी सखी प्रिया प्रथम का जो है एक अधिकार का वो व्रत मिला हुआ है, अधिकार मिला है, 29 जी में दिया। तो ये 8 सखी है, और उनकी जो अनुगता जो सहचरी वृंद है वो प्रिया प्रथम के प्रेम के धारा में बह रही है, वो इनकी सेवा कर रही है। तो क्या कह रही है कि देखो सूर्य की किरणें आई है,
अब तक प्रिया प्रीतम उठे नहीं है। आप आज्ञा तो हम इसे प्रवेश करेंगी और झट जाके प्रिया प्रीतम कब मुझसे कन धन हम चाहते हैं मुस्कुराते हुए देखें, कब जागे कब सेवा लागे, कब झटपट को जगा में ना काहे को जगावो इन्हें सोवन देव। अभी क्यों जगा रही हो? अभी तो निशी के तू दिखना नहीं का इनके आंखों में अभी तो बस आलस अभी छाया हुआ है, निशा जागरण किया है। अभी थोड़ी को सो जाना दे, वो करे ना देखो सब मोरा बोलने लगे हैं, पंछी बोल रहे हैं, तारे धूमिल हो रहे हैं। अब तो हम प्रवेश करेंगे तो वहाँ वो वर्जन करती हैं, अब वो करने के लिए जगाने के लिए आतुर हो रही। तो बतलो से इसमें बड़ा सुना नैन उन्हीं दे रैन के सोए सैन सुहाय काहे को इनको अहो लगी जगावन आय। झटपट चीखों को बात भी लग जाती है तो बड़ी सभी योजना कर रही है ना, कुछ आराम और कर ले तो दिखा रहे कि देखो तरन किरण आन परे कि तरुणी किरण जो है वो रंग धरन जालियों से देखो महल में प्रवेश करनी है। अब तो आप अरुणोदय करें, अब तो देखो सूर्य किरणें निकले आई, अब तो कम से कम जगाने दो, फिर भी वो मना कर रही है, फिर नहीं मानती है तो उनको वर्जन कर रही है कि काहे को जगावो इन्हें सोवन दीव सब ही निसी के उन्हें दे नए के सोए हैं ये ऐसी अलबेली छवि जाही चिन्ह। देखो इनकी स्तन की माधुरी कितनी बढ़िया, इनकी जैसे हम तो हमेशा देखते हैं इनकी फूली हुई पलकें, अब थोड़ी मुदी पलकें देखो कितनी बढ़िया लग रही है, इनके अधर और ओष्ठ मुदी भी कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये जब श्वास ले रही है तो कैसे इनके सुंदर छटा हो रही है, तो वो बड़ी सगी इनको ज्ञापन करा रही है कि काहे को जगावो इन्हें सोवन देव सबहि काहे को जगावो इन्हें सोवन देव सबहि छटा देखने में आ रही है। अभी जाग जाएंगे तो सारी छटा जो है वो बिगड़ जाएगी, मिट जाएगी, फिर देखने को दोबारा मिलने वाली नहीं है। आज ऐसे छटा पान कर देखो, सोई उनकी माधुरी कैसी है और दोनों के शयन की माधुरी कितनी सरस हो रही, कितनी जिनकी चलती फिरती बतराती हुई माधुरी मोहक है, उनकी सोई हुई माधुरी बड़ी विलक्षण है। कहने की ये छटा जो हम देख रहे हैं वो अगर निक जगाओगे तो उनकी आंखें खुलेंगी, तुरंत सावधान ले जाएंगे। सावधान भय ते
अगर सावधान हो जाएंगे तो सब ये बातें देखने को नहीं मिलेंगी। कैसी कैसी माधुरी है वो कल सुनना, बहुत बढ़िया। जुगल सरकार की लाडली लाल की सोबत हूँ बतरावत है, सोबत हूँ जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की प्यारी प्यारी।